नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम लोकेश शर्मा है एंड वेलकम टू एप्टी एकेडमी स्टडी इनफाइनाइट यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम इस वीडियो को शुरू करने जा रहा हूं, तो उससे पहले मैं कुछ चीज़ें आपसे डिस्कस करना चाहता हूं कि ये जो सेशन हम आज पढ़ने जा रहे हैं, ये मैं एक शॉर्ट वीडियोस के ज़रिए आप लोगों को कुछ बेहतरीन कंसेप्ट जो हैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के, वो कवर करवाऊंगा। जैसे कि कुछ ऐसे ऐसे कंसेप्ट जो शायद आप छोड़ देते हैं, स्किप कर देते हैं, और जिसकी वजह से कहीं ना कहीं आपके बेसिक्स हैम्पर कर जाते हैं। तो ये शॉर्ट वीडियोस की सीरीज़ है। हफ्ते में एक या दो वीडियो मैं डेफिनेटली इसके ट्राई करूँगा कि मैं इसके अपलोड कर सकूँ। तो उसी सीरीज़ में आज मेरा पहला वीडियो हम लोग अपलोड कर रहे हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे अबाउट द रिपीटेशन ऑफ द यूनिट प्लेस या साइक्लिसिटी ऑफ द यूनिट प्लेस ऑफ द डिफरेंट पावर्स। ओके, तो बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होता है, बहुत ही आसान कंसेप्ट होता है आई वुड से, लेकिन कई बार एग्ज़ाम में इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर देता है। तो अगर आपको इसको अच्छे से समझना है, इसको जानना है, तो फॉलो कीजिएगा मेरे इस वीडियो को। ओके, और आराम से सुनिएगा। अगले 15-20 मिनट मुझे दीजिएगा, तो डेफिनेटली इट विल बी अ वेरी न्यू कंसेप्ट फॉर ऑल ऑफ यू जिन्होंने अभी तक नहीं पढ़ा है, या फिर वो बड़े वैल्यूज़ को देख के थोड़ा सा उस तरह के वैल्यूज़ को देख के घबरा जाते हैं जहाँ पे बड़ी पावर के ऊपर यूनिट प्लेस कैलकुलेट करने को कहा जाता है। ठीक है, तो आगे बढ़ाता हूँ इस वीडियो को, फॉलो कीजिएगा दोस्तों और जुड़िएगा मेरे साथ। दोस्तों, इससे पहले हमारे इस चैनल पे जो जो चीज़ें हम कंडक्ट कर रहे हैं आप लोगों के लिए, वो मैं आपसे डिस्कस कर लेता हूँ। सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे ज़रूरी चीज़ जो हम कवर कर रहे हैं, 7 बजे 7 सवाल। ठीक है, ये एक मेरा बेहतरीन इनिशिएटिव है। अगर आप लोग इसको फॉलो कर रहे हैं, इसमें मैं डेली 7 अर्थमेटिक के क्वेश्चंस कवर करता हूँ और आप लोगों को उसके अलग अलग तरीक़ों से उसको बनाना सिखाता हूँ। और ये सभी क्वेश्चंस मेंस लेवल के होते हैं, यानी एक बेहतरीन लेवल के होते हैं, और ये आपके कंसेप्ट को और स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे अबाउट मेंस लेवल डीआई। मैं डेली दोपहर 2 बजे आप लोगों के लिए मेंस लेवल के डीआई लेके आता हूं, जहां पे हम बात करते हैं अबाउट द वेरियस टाइप ऑफ डेटा इंटरप्रिटेशन। इसमें हम लॉजिकल डीआई, काफ़ी सारे ग्राफिकल डीआई हम कवर कर रहे हैं। इसके अलावा मेरा एक बैच है जो डेली 11 बजे रन होता है फॉर SBI PO क्रैश कोर्स 2020, और ये रन होता है लेट्स क्रैक बैंक एग्ज़ाम यूट्यूब चैनल पे, जो कि अनअकैडमी का चैनल है। इसके अलावा मेरे पेड बैचेस जो रन होते हैं, वो रन होते हैं अनअकैडमी प्लस पे। अभी मेरा रिसेंट बैच जो चल रहा है, वो चल रहा है DI के लिए, डेटा इंटरप्रिटेशन के लिए, फॉर SBI PO क्लैरिकल, RRBI, IBPS RRB एंड IBPS PO। उसके बाद दोस्तों, ये हमारे चैनल का डेली रूटीन है। मंडे टू सैटरडे का वीक प्लान है आप लोगों के लिए, अदर सब्जेक्ट अदर देन क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड सब्जेक्ट्स का। मंडे एंड वेडनेसडे को लॉजिकल है, ट्यूसडे एंड थर्सडे को इंग्लिश है, एंड फ्राइडे सैटरडे यू विल फेस GA यानी जनरल अवेयरनेस। ओके, तो फॉलो करते रहिएगा, जुड़े रहिएगा। आपको बहुत सारा यूजफुल कंटेंट इस चैनल पे मिलने वाला है फॉर योर कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशंस प्रिपरेशन। तो दोस्तों, बात करूंगा इस वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट के बारे में। इस कंसेप्ट का नाम है साइक्लिसिटी ऑफ यूनिट प्लेस, यानी कंसेप्ट, ये एक नंबर सिस्टम का एक बेहतरीन कंसेप्ट है। ठीक है, तो जो भी नंबर सिस्टम के ऊपर जब आप क्वेश्चंस बनाते हैं या अटेम्प्ट करते हैं, तो वहाँ पे इस तरह के क्वेश्चंस आपको कई बार मिलते हैं। और ये क्वेश्चंस SSC, बैंकिंग, रेलवेज, तीनों तरह के एग्जामिनेशंस में QA में पूछे जाते हैं। क्लियर? तो फॉलो कीजिएगा इस कंसेप्ट को, किस तरह से इसको ध्यान में रखना है, किस तरह से वर्क करते हैं। तो आपके सामने एक वैल्यू रख रहा हूँ मैं। वो कहते हैं व्हाट इज़ द यूनिट डिजिट ऑफ 123 की पावर 147। ठीक है, अगर आप नंबर्स पे ध्यान देंगे तो 123 की पावर 147 की वो बात कर रहा है। गॉट इट? तो अभी कई बार क्या होता है, इतने बड़े वैल्यू देख के हमें ऐसा लगता है यार इसकी वैल्यू तो मैं कैसे निकाल सकता हूँ। ठीक है, काफ़ी बड़ी वैल्यू इसकी मिलेगी, तो हमें इसकी पूरी वैल्यू नहीं निकालनी है। एक तो नंबर अपने आप में बहुत बड़ा है 123, और उसकी भी पावर 147, तो फिजिबल नहीं है कि हम इसकी एग्जैक्ट वैल्यू निकालते बैठे हैं। इतना स्पेस तो मुझे नहीं लगता आपके ऑप्शंस की जगह में भी होगा। गॉट इट? तो आपको पकड़ना होता है कि इसकी पावर निकालने का तरीका क्या है, तो हम उस तरीके को जानने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो आराम से समझिएगा इस कंसेप्ट को, बहुत बेहतरीन कंसेप्ट है, ईजी कंसेप्ट है, डिफिकल्ट नहीं है आई वुड से। ठीक है, तो फॉलो करेंगे हम इसको कि किस तरह से वर्क करता है। देखिए, ये जो साइक्लिसिटी होती है, यूनिट प्लेस की जो साइक्लिसिटी होती है, पावर्स की, n रेज टू पावर की। ठीक है, इसका सिंपल सा कंसेप्ट है, इसको हम 3 पार्ट में बांटेंगे। ठीक है, पहला पार्ट, फर्स्ट पार्ट, इसमें ऐसे नंबर आते हैं जिनकी यूनिट प्लेस हमेशा सेम होते हैं। ठीक है ना, यूनिट प्लेस ऑलवेज इटसेल्फ द नंबर रहता है। ठीक है,
इस कैटेगरी में 4 डिजिट आते हैं आपके, 0, 1, 5 एंड 6, ये 4 नंबर। तो ये हमारी एक कैटेगरी बनाएंगे। इसमें दूसरी कैटेगरी होगी हमारी 4 और 9 की, ठीक है, बिकॉज दे आर स्क्वायर ऑफ पर्टिकुलर यूनिट प्लेस वैल्यू, ठीक है। 4 भी 2 का स्क्वायर है और 9 भी 3 का स्क्वायर है। तो ये दोनों ऐसे नंबर है जिस विच आर द परफेक्ट स्क्वायर, सिंगल डिजिट परफेक्ट स्क्वायर, गॉट इट। तो ये एक अलग कैटेगरी है। तीसरी कैटेगरी इसमें आती है दोस्तों 2, 3, 4, 7 एंड 8, गॉट इट। तो ये टोटल हमारे 10 डिजिट्स हैं, 0 से लेके 9 तक के, वो सारे इसमें कवर अप हो जाते हैं। तो इसमें हमें 3 कैटेगरीज में इसको ध्यान में रखना है दोस्तों, 0, 1, 5, 6, ये पहले 4 नंबर। ये 4 नंबर की खासियत ये होगी कि इनका यूनिट प्लेस इटसेल्फ द वैल्यू ही रहता है। उसके बाद 4 और 9, 4 और 9 अलग एक कैटेगरी है, और तीसरी कैटेगरी 2, 3, 7 एंड 8। आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले पहली कैटेगरी को टच करते हैं, यूनिट डिजिट ऑफ 1, 5, 6 एंड 0। तो जैसा कि अभी मैंने बता ही दिया है कि इनकी यूनिट प्लेस हमेशा सेम रहती है। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए अगर मैंने आपको नंबर कहा है 121 की पावर 136, तो मैटर नहीं करता है कि इसके अंदर क्या कितनी पावर है, क्या नंबर है। अगर आपका यूनिट प्लेस 1 है तो इसकी यूनिट प्लेस विल बी 1। जो भी इसकी प्रोडक्ट वैल्यू मिलेगी आपको, फाइनल वैल्यू, उसका यूनिट प्लेस विल बी 1। सेम 5 के साथ होता है। जैसे 45 है, 45 की पावर अगर मैं 54 रख देता हूँ, तो आपको ध्यान नहीं देना है कि पावर कितनी थी, क्या थी। अगर आपका यूनिट प्लेस 5 है तो आपका जो प्रोडक्ट मिलेगा या फाइनल वैल्यू मिलेगा उसका यूनिट प्लेस भी 5 ही होगा, ठीक है। सेम हैपन विद द 6 ऑल्सो। सपोज 26 की पावर 36 है, तो आपको सीधा ये देखना है यार, यूनिट प्लेस 6 है तो यस माय यूनिट प्लेस अगेन विल बी 6। सेम विद 0 ऑल्सो दोस्तों, 0 ही मिलता है। तो ये 4 नंबर याद रखिएगा दोस्तों। ये 3 तो फिर भी बच्चे हजम कर लेते हैं, बट कईयों के लिए नया नंबर ये मिलेगा 6। यस, आप चेक कर सकते हो, 6 की पावर 1, 6, ठीक है। 6 की पावर 1 इज 6, 6 का स्क्वायर इज 36, 6 का क्यूब 216। तो ये थोड़ी सी चीज़ अगर आप नोटिस करेंगे तो आपको क्लिक हो जाएगा कि यार इसकी हर पावर पे यूनिट प्लेस 6 ही मिलता है। गॉट इट? समझ में आ रही है चीज़ें? तो बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है, आराम से इसको बनाएंगे। आगे बढ़ता हूँ। नेक्स्ट, यूनिट डिजिट साइक्लिसिटी ऑफ 4 एंड 9। 4 और 9 के लिए साइक्लिसिटी कैसे वर्क करती है ध्यान से समझना है। देखिए 4 और 9 के लिए साइक्लिसिटी कैसे वर्क करेगी, तो जब 4 की पावर ऑड रहती है तो इसका यूनिट प्लेस हमेशा 4 ही रहता है, ठीक है। तो 4 की पावर जब ऑड है तो इसका यूनिट प्लेस 4 रहेगा, और 4 की पावर जब इवन है तो इसका यूनिट प्लेस 6 रहेगा। फॉर एग्जाम्पल 4 की पावर 1 4, 4 का स्क्वायर 16, 4 का क्यूब 64, 4 की पावर 4 256। यू कैन चेक दैट। तो जब जब पावर आपकी ऑड रही है 1, 3, तो आपका यूनिट प्लेस 4 रहा है, और जब जब आपकी पावर इवन रही है तब तब यूनिट प्लेस 6 रहा है। गॉट इट? आगे बात करता हूं। n की पावर जब ऑड होती है, 9 की पावर, सॉरी 9 की पावर जब ऑड होती है तो उसका यूनिट प्लेस 9 ही रहता है, और 9 की पावर जब इवन होती है तो इसका यूनिट प्लेस 1 रहता है। ये 4 नंबर की खासियत क्या होती है दोस्तों? दीज आर द परफेक्ट स्क्वायर, सिंगल डिजिट परफेक्ट स्क्वायर है, ठीक है। तो इनकी जो साइक्लिसिटी होती है बेसिकली हर 2 पावर के बाद रिपीट होती है। जैसे ऑड इवन, जैसे देख लीजिए हर 2 पावर के बाद रिपीटेशन आ रहा है। जैसे 4 की पावर 1, 4 की पावर 2, फिर 3 और 4 में रिपीटेशन, फिर 5 और 6 में रिपीटेशन, यानी हर 2 पावर के बाद रिपीटेशन आता है। गॉट इट? तो 9 का एग्जाम्पल भी मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ ताकि दिमाग में रहेगा। 9 की पावर 9, 9 की पावर 1 9, 9 का स्क्वायर 81, 9 का क्यूब 729, ठीक है। ये सारी ऐसी चीज़ें जो हमें पता होती हैं। मुझे नहीं लगता किसी को 9 का क्यूब नहीं पता होगा, 9 का स्क्वायर नहीं, बट ऑब्जर्वेशन, उस ऑब्जर्वेशन से क्या नई चीज़ निकल के आती है वो ध्यान में रखनी है। तो ये है 6561। गॉट इट? क्लियर? तो ये 6 डिजिट हमारे खत्म हो जाते हैं, एकदम सिंपल होते हैं। एक छोटे से एग्जांपल से और क्लियर कर देता हूँ। मान लीजिए आपको मैंने नंबर दिया 46 की पावर, एक सेकेंड, थोड़ा यहाँ पे कुछ इशू कर रहा है, इसको क्लियर कर देते हैं ताकि आपको पूरा अच्छे से समझ में आए। देखिए एक नंबर लेता हूँ, फॉर एग्जांपल 46 की पावर 34 मल्टीप्लाई विथ 19 की पावर 134,
ओके 134 है। यार क्या हो रहा है, मार्कर थोड़ा सा सपोर्ट नहीं कर रहा मुझे, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, हम हार नहीं मानेंगे, बनाएंगे। ठीक है 134 गॉट इट, मल्टीप्लाई विथ 24 की पावर 67। ठीक है, आपको इस पूरी कैलकुलेशन का यूनिट प्लेस बताना है। तो देखिए अभी हमने पढ़ा 6 के ऊपर कितनी भी पावर रहे यूनिट प्लेस विल बी 6 ऑलवेज, मल्टीप्लाई विथ 19 की पावर 134 यूनिट प्लेस 9 है, तो 9 के लिए क्या लॉजिक था, जब पावर इवन रहती है तो उसका यूनिट प्लेस विल बी 1, तो ये 1 देगा इंटू 4 की पावर ऑड है, तो 4 की पावर जब ऑड होती है दोस्तों तो इसका यूनिट प्लेस 4 ही रहता है, तो ये 6 4 ज़ा 24, यानी इसके पूरे प्रोडक्ट का जो वैल्यू मिलेगा, उसका यूनिट प्लेस जो मिलेगा वो होगा 4। ये बात समझ में आई? तो इस तरह के क्वेश्चंस को डील करते आना चाहिए। अगर आप ये बना सकते हैं इट मीन्स यू आर ऑन द राइट ट्रैक। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगले 4 नंबर, ये जो अगले 4 नंबर है ये बहुत क्रूशियल है, इन्हीं के ऊपर पूरा गेम ये टिका रहता है एक्चुअली। ये 6 टर्म्स तो बहुत इजी हैं, 0 1 5 6, रिमाइंड कर रहा हूँ फिर से ताकि हैमरिंग होके दिमाग में फिट हो जाए। 0 1 5 6, ठीक है, ऑलवेज द सेम नंबर, 4 एंड 9 ऑड एंड इवन। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला, ये जो 4 नंबर हैं ये कैसे वर्क करते हैं ये आप थोड़ा सा देखिएगा, बहुत सिस्टमैटिक ढंग से समझना है ताकि आपको कभी भूले ना इस चीज़ को। ठीक है, तो मैंने आपके सामने कुछ पावर्स रखी है, इनकी खासियत ये होती है दोस्तों, इन चारों नंबर के लिए जो यूनिट प्लेस होता है आफ्टर एवरी 4 पावर रिपीट होता है, आफ्टर एवरी 4 पावर रिपीट होता है। इनकी यूनिट प्लेस जो होती है हर 4 पावर के बाद रिपीटेशन आता है। इन चारों नंबरों में ये खासियत है, 2 3 7 और 8। ठीक है, देख लीजिए आपके सामने मैंने एग्जाम्पल रखे हैं, जैसे 2 की पावर 1 2, 2 का स्क्वायर 4, 2 का क्यूब 8 और 2 की पावर 4 16, यानी यूनिट प्लेस 6। फिर जैसे ही आप 2 की पावर 5 पे आते हो तो यूनिट प्लेस रिपीट होता है, यानी वापस से 2 पे आ जाएगा। जब आप 2 की पावर 6 में जाओगे तो फिर 4 मिलेगा, फिर 8, फिर 6। गॉट इट? सेम विथ 3 की पावर 1 3, 3 का स्क्वायर 9, 3 का क्यूब 27, 3 की पावर 4 81। तो जैसे ही आप 5 पे आओगे तो फिर से 3 रिपीट होना शुरू हो जाएगा। सेम विथ 7 49, 343, 2401, फिर से 7। समझ में आ रही है चीज़ें? देन 8 की पावर 1 4 2 6, तो अगेन चारों अलग अलग है, फिर से 8 रिपीट कर गया। बात समझ रहे हैं? तो बहुत सिंपल चीज़ें दोस्तों, बहुत सिस्टमैटिक ढंग से इसको रखना है। इसको अप्लाई कैसे करते हैं, अब इनके एप्लीकेशन पे ध्यान देते हैं, तो ध्यान से समझिएगा इनमें लॉजिक कैसे होता है, इसके अंदर पावर कैसे यूनिट प्लेस निकालते कैसे हैं। देखिए डील कैसे करना है वो मैं आपको समझाता हूँ। मान लीजिए मैंने आपको कहा 123 की पावर 147, ये हमारा पहला क्वेश्चन जो मैंने आपसे शायद दिया था। 123 की पावर 147, तो इसकी यूनिट प्लेस क्या है दोस्तों, 123 का 3 है, यानी इसकी साइक्लिसिटी 4 पावर के बाद मिलेगी। तो हमें करना क्या है, ये जो पावर रहती है इसमें 4 का डिवाइड करना है और जो भी रिमाइंडर बचेगा वो आपको रख देना है। जैसे 3 हमारा यूनिट प्लेस हो गया, पावर कितनी मिलेगी, तो इसमें रिमाइंडर कितना मिल रहा है, 147 में 4 का डिवाइड करते हैं, तो देखिए सिर्फ लास्ट 2 डिजिट देखिए, 47 में अगर मैं 4 का डिवाइड करूँ तो ये जाएगा 3 रिमाइंडर के साथ। गॉट इट? तो आपको इसकी यूनिट प्लेस को कैसे कंसिडर करना है, 3 का क्यूब। और देखिए दोस्तों 3 के क्यूब का यूनिट प्लेस क्या होता है, 7। बात समझ में है? एक और एग्जांपल लेते हैं और क्लैरिटी से समझ में आएगा। ऐसा क्यों होता है वो भी मैं आपको बताता हूँ, बट पहले ये चीज़ों को समझ लीजिएगा। ठीक है, ट्राई करिए, अगर ये समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं अगर समझ में आता तो फिर मैं एक और एग्जांपल से, मतलब एक थोड़ा तरीका बदल के आपको बताने की कोशिश करूँगा। ठीक है, गॉट इट? आगे बढ़ते हैं, एक और एग्जाम्पल लेता हूँ। मान लीजिए आपको नंबर दिया 137 की पावर 134, 137 की पावर 134 है, आपको इसका यूनिट प्लेस बताना है। तो अगेन वही चीज़ है, यूनिट प्लेस क्या है हमारा 7, 134। ठीक है, अगर मैं इसमें 4 का डिवाइड देता हूँ तो मुझे ये कितना रिमाइंडर देगा, 2, क्योंकि 32 इज द डिविजिबल ऑफ 4, तो ये 2 एक्स्ट्रा है, तो यानी इसको मैं 7 का स्क्वायर रख सकता हूँ, क्योंकि यूनिट प्लेस 7 है, और जो रिमाइंडर मुझे 4 की पावर देने के बाद मिलेगा दैट विल बी 2। क्लियर? आगे बढ़ता हूँ, तो 7 का स्क्वायर यानी यूनिट प्लेस विल बी 9। सिंपल। अब कईयों के मन में आ रहा होगा 4 का डिवाइड ही क्यों कर रहे हो, क्योंकि सिंपल सा लॉजिक है, पावर की साइक्लिसिटी ही 4 पावर के बाद रिपीट हो रही है, दैट्स वाई हम पावर में 4 का डिवाइड कर रहे हैं। कई बच्चे गड़बड़ी में इसको 4 डिवाइड कर देते, नहीं, नंबर को नहीं करना है,
जो आपका बेस है, देखिए पावर जब लिखते हो ना तो ये जो वैल्यू होती है n की पावर r है सपोज, तो n इज कॉल्ड एज बेस, n को हम क्या बोलते हैं, बेस, और r को हम बोलते हैं रेज टू पावर, ठीक है ना, इसको हम बोलते हैं रेज टू पावर। ओके, ध्यान में रखा कीजिए। तो ये जो हम 4 का डिवाइड करेंगे इस पावर में करेंगे, बेस में नहीं, याद रखिएगा। यहाँ पे कई बार बच्चे गड़बड़ कर ले जाते हैं, ठीक है, वो बेस में डिवाइड करके फिर रिमाइंडर ढूंढ रहे होते हैं, तो गलत हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। अब ऐसा क्यों हो रहा है, वाई वी आर डिवाइडिंग इट बाय 4, तो सिंपल अभी लॉजिक मैंने बताया, और ये रिमाइंडर ही क्यों रख रहे हैं, ठीक है। तो इसको कैसे लेना है वो मैं क्लियर करता हूँ, पहले समझना, ठीक है। देखिए अभी मैंने आपको क्या बोला, हर 4 पावर के बाद यूनिट प्लेस रिपीट करता है। मान लीजिए 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, गॉट इट। तो जब 2 की पावर 5 आएगा इसका यूनिट प्लेस 1 के बराबर होगा, जब 2 की पावर 6 आएगी इसका यूनिट प्लेस के समान होगा, 7 और 8, फिर वापस से 9, 10, 11, 12, बात समझ रहे हैं। अब एक चीज नोट करो, इन सब नंबरों में कॉमन क्या है, इन सब नंबर्स में ये कॉमन है, अगर मैं इनमें 4 का डिवाइड करता हूं तो माय रिमाइंडर इज 1, दैट्स व्हाई वी आर ट्विकिंग दिस। इस सब नंबरों में अगर मैं 4 का डिवाइड करता हूं तो माय रिमाइंडर विल बी 2। इन जब नंबरों में मैं 4 का डिवाइड करता हूं माय नंबर विल बी 3, तो विल कंसीडर इट एज अ पावर 3। लेकिन जब ऐसी पावर हो जो कि 4 के मल्टीपल में है तो वी हैव टू कंसीडर इट एज अ पावर 4, सिंपल, ठीक है। एक और एग्जांपल से क्लियर करता हूं, अब ध्यान से सुनिएगा। मान लीजिए 42 की पावर 76 कहा गया है। अब एक बात बताइए, 42 में यूनिट प्लेस 2 है, तो यानी साइक्लिसिटी 4 पावर के बाद की है, तो 2, और यहाँ जो वैल्यू है 76 है, एंड 76 इज अ मल्टीपल ऑफ 4, गॉट इट। तो यानी यहाँ पे जो पावर मिलेगी वो 4 मिलने वाली है, तो 2 की पावर 4, तो 2 की पावर 4 के लिए यूनिट प्लेस क्या था दोस्तों, 6, बात समझ में है। तो ऐसा नहीं करना है, इसमें 4 का डिवाइड किया, रिमाइंडर 0 आ रहा है तो 0 रख दिया, 2 की पावर 0, यूनिट प्लेस विल बी 1, गलत हो जाएगा, ठीक है। एक और तरीका बता, एक और एग्जांपल लेते हैं, सॉरी, ठीक है, समझना, ओके। मान लीजिए आपको नंबर दिया गया है 38 की पावर 149, ठीक है। अब वही चीज़ फिर से आ खड़ी होती है, यूनिट प्लेस 8, तो अभी हमें 149 में 4 का डिवाइड करना होगा, तो 4 का डिवाइड करिएगा तो ये रिमाइंडर कितना देगा। देखिए बड़े नंबर हो ना तब भी आपको लास्ट 2 डिजिट्स पे देखना है, क्योंकि 4 का जो डिविजिबिलिटी होता है लास्ट 2 डिजिट पे डिपेंड करता है, तो पूरा मत करते बैठ जाओ, समझ रहे मेरी बात को। तो लास्ट 2 डिजिट्स देखनी है, 49 में 4 का डिवाइड किया, रिमाइंडर विल बी 1 ना, तो इट विल बी कंसिडर एज 8 की पावर 1, यानी इसका यूनिट प्लेस विल बी 8। कितना आसान है बताइए, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में बनने वाले क्वेश्चन हैं, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में, ठीक है। एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, आपको और पिक्चर क्लियर होगी। मान लीजिए आपको कुछ नंबर दिया गया है, मान लीजिए मैंने एक नंबर दिया आपको 148 की पावर 370 मल्टीप्लाई विद 273 की पावर 594 इंटू 122 की पावर 675, ठीक है। अब आपको इनका यूनिट प्लेस बताना है कि क्या होगा, इस वैल्यू का पूरे का यूनिट प्लेस कितना होगा। अब देखिए इसकी वैल्यू तो नहीं निकालने से पूछेंगे वो आपसे, आपको निकालना है कि इसका यूनिट प्लेस कितना होगा। ध्यान से समझिए, फिर से वही चीज़ है, 8 यूनिट प्लेस इज 8, और यहाँ 70, 370, 70 में 4 का डिवाइड करना है, तो यूनिट प्लेस यानी आपका रिमाइंडर विल बी 2। सेम 73 यूनिट प्लेस 3, 94, तो 94 में जब आप 4 का डिवाइड करेंगे अगेन यूनिट प्लेस विल बी 2 इंटू 2 की पावर, तो 75 में जब आप 4 का डिवाइड करेंगे तो अगेन ये रिमाइंडर विल बी 3, तो ये 2 की पावर 3 लिख लीजिए। तो ये यूनिट प्लेस आपको कितना देगा, 4, ये कितना यूनिट प्लेस देगा, 9, और ये कितना यूनिट प्लेस देगा, 8। अब आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 9 जा 36। अब आप ऐसा मत करिए 36 8 जा क्या, नहीं, 4 9 जा 36, तो आपको यूनिट प्लेस क्या मिला इन दोनों के प्रोडक्ट का, 6, 6 इंटू 8 48, तो यानी आपका फाइनल जो यूनिट प्लेस आएगा दैट विल बी 8। सिंपल, मज़ेदार कंसेप्ट है, बहुत अच्छा कंसेप्ट है। अगर एग्जाम में क्वेश्चन टकर गया तो आपके लिए स्कोरिंग बन जाएगा। तो ये छोड़ने लायक क्वेश्चन नहीं होते हैं, ये डुएबल क्वेश्चन होते हैं, बनाने चाहिए, ठीक है। अभी 2 एग्जाम्पल मैं आप लोगों को दे रहा हूँ, ठीक है, ये आपके लिए होमवर्क की तरह है, ठीक है।
ठीक है। अगर आप ये वीडियो देखेंगे तो जैसे ही आपको इसका आंसर समझ में आए प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिएगा, ओके। राइट आंसर भी आपको मिल जाएगा तो आप रेक्टिफाई कर सकते हैं कि क्या आप सही हैं या गलत हैं। अगर फिर भी कुछ डाउट है तो कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिएगा, अगर हो सका तो मैं आपके डाउट्स को क्लियर कर दूंगा, ठीक है। गॉट इट? किसी वीडियो के जरिए नहीं तो कमेंट के जरिए डेफिनेटली आई वुड रिप्लाई टू यू, ओके फ्रेंड्स। क्लियर? आई होप चीज़ें कुछ समझ में आई होंगी। तो बहुत अच्छे क्वेश्चन है दोस्तों। यूनिट प्लेस की साइक्लिसिटी, इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट एंड वेरी इजी कंसेप्ट आई वुड से। गॉट इट? क्लियर? तो इन दोनों क्वेश्चंस का आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा मुझे। बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे।